सो बच्चों, आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8th क्लास चैप्टर 2। और ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन क्लासेस वगैरह लेने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे और देखिए। सो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। सो वेरिएबल मीन्स जो चीज़ वेरी करे, आप लोग को मालूम है। और यहाँ पे है वन वेरिएबल मीन्स ओनली वन वेरिएबल हो, दो या दो से ज़्यादा ना हो। सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सपोज मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ दिया है कुछ, सपोज 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको नहीं मालूम और एरिया आपको दे दिया है। एरिया बोल रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है कि आपको ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? सो नॉर्मली आप करते हो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, आप लोग करते हो। और लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ को आप x मान लेते हो और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। आप लोग भी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, बस आप देखो इसको अभी। सो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 12। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये एरिया मैं चेंज करूँ, 144 के अलावा कुछ और चेंज करूँ, तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो ये वेरिएबल है बट ये 12 एज इट कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किसी और मेथड से। बच्चों, मैं आपको सेकेंड मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपको किसी ने 12 रुपीज़ दिया, ओके, आपको किसी ने 12 रुपीज़ दिया और पूछा कि आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए। पैसे मीन्स रुपीज़, आपने कुछ रुपीज़ खर्च कर दिए और आपके पास 8 रुपीज़ बचे हैं, 8 रुपये बचे आपके पास। तो कोई आपसे पूछे कि आपने कितना एक्सपेंड किया, तो आप क्या बोलते हो? नॉर्मली आप 12 से 8 माइनस कर देते हो, ये 4 रुपीज़ आ जाता है। सो इसमें क्या है, सपोज हम इसी को मानते हैं, सपोज आपने x रुपीज़ आपने खर्च कर दिया, मैंने मान लिया मैंने x रुपीज़ खर्च कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रुपीज़ आ रही है। अब ये x फिक्स नहीं है। अगर सपोज आपको मैं 12 रुपीज़ ना दे के 13 रुपीज़ दे दूँ, तो ये x की वैल्यू 4 ना आके 5 आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू वेरी कर रही है और किसी की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, इसलिए हम इस x को वेरिएबल बोलते हैं। और इस वेरिएबल को मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में बताता हूँ, इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं और इक्वेशन क्या होती है उसे भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो बच्चों, सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, और कोई आपसे बोले कि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे करोगे? सो इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, उसे आप समझो। जब बिना रूल पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। वो कोई रूल नहीं है, बस आपको समझना है। मैं कोई चीज़ आपको मगअप नहीं कराऊंगा, बस आप जितना समझ सकते हो उतना समझो। कोई चीज़ मैथ में याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो बच्चों, सो फर्स्ट आप ये सोचो, ये इक्वेशन में है, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, ओके। तो इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड मीन्स आपके लेफ्ट, इस वैल्यू की जो भी लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। और इस इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें ये इक्वल टू है, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये वैल्यू, ये क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आगे देखो आप, अब इसके जो आगे वाली वैल्यू है ये राइट हैंड साइड होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब
हायर क्लास में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको इक्वल करनी होती है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है एंड राइट हैंड साइड क्या होता है। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमें क्या करना है, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख लेना। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसको किसी एक साइड रखना है। इस इक्वल टू के मीन्स आप उसको या तो लेफ्ट हैंड साइड रखो या राइट हैंड साइड रखो, और बाकी जो वैल्यू बचती है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू बचती है, उसको आपको जिस साइड में आपने एक्स रखा है उसके अपोजिट साइड में रखना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रखना है। सपोज आपके पास ये था, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास ये था x + 8 = 13। फर्स्ट हमारा ये काम है कि x को मैं यहाँ पे लिखूंगा x, इसके बाद मैं लिखूंगा इक्वल टू। अब ये जो 8 है, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई एक आप चूज कर लीजिए, मर्जी आपकी है। वहां पे एक वेरिएबल को मैंने फिक्स कर दिया x को। अब ये बोलता है ये वेरिएबल कि मैं किसी साथ नहीं रहूंगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज है आप इसको यहाँ से हटा दो, मेरे घर से निकाल दो। अब ये सिर्फ अपना घर चाहता है तो इसको मैंने घर दे दिया। अब ये अपने घर में किसी को रखना नहीं चाहता, तो क्या करेगा, इस 8 को बोलेगा कि आप जाइए दूसरे घर में, मीन्स राइट हैंड साइड जाइए। अब ये राइट हैंड को जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या चेंजिंग होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हम ऐसा करते हैं। देखो, आप ये भी नोट कर लो, ये इक्वल टू है, इस इक्वल टू से पहले सपोज प्लस साइन है किसी का, वो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस साइन चेंज होता है। अभी आप घबराओ नहीं, कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आप बस सुनो समझो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्लस साइन जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन चेंज होगा, उसकी साइन चेंज होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होगी। माइनस साइन अगर जाएगा तो क्या होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, एंड अगर किसी से वो मल्टीप्लाई है, बताऊंगा समझाऊंगा, मल्टीप्लाई है तो वो आगे जाके डिवाइड होगा, एंड अगर डिवाइड है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। ये इसको आप चाहो तो कहीं नोट कर लो, ये आपके लिए फायदे की चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर प्लस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड भेजते हैं। क्यों भेजेंगे, क्योंकि x जो वेरिएबल है वो बोलता है कि मेरा अपना घर है, मुझे इस घर में सिर्फ वेरिएबल ही रह सकता है और कोई दूसरी चीज़ नहीं रह सकती, इसलिए मजबूरी में जो वेरिएबल है जो x है उसके घर को वहीं पे रखते हैं, बाकी दूसरे को हम दो साइड में भेज देते हैं। ठीक है, सो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे भेजते हैं, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें आप, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट मैं क्या करूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है इस x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, ये आप राइट हैंड साइड में ले सकते थे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेने में हमें आसानी होती है। सो अभी आप बिगनर हो इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके ही करो, मैं बता दूंगा आगे कि राइट हैंड साइड में लेके कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने x ले लिया, अब x क्या बोलेगा कि भाई मेरे घर में तो 8 ये बैठ नहीं सकता, फिर क्या करें हम, मजबूरी है इस 8 को हमें दूसरे के घर मीन्स राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। राइट हैंड साइड जब भेजेंगे तो क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 13 बैठा हुआ है, ये 13 को एज इट इज बैठाइए, जो जिस घर में है वो तो उसको बैठाना ही है आपको। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, मैंने आपको क्या बताया है, जब पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू होगी, वैल्यू सेम होगी बट उसका साइन चेंज होगा। सो यहाँ पे 13 है, 8 को मैंने राइट हैंड साइड में भेजा है तो ये क्या हो जाएगा, -8, यहाँ पे +8 था, इट विल बिकम -8, यहाँ पे -8 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, x = 13 - 8 = 5। सो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब मैं आपको इसी पे थोड़ा डिफरेंट करके मैं आपको
बताता हूँ। ओके बच्चों, सपोज आपके पास ये एक इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप? सो इसमें देखो, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड रखेंगे, हम अपनी इजी के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स दिस इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड, जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। सो एक्स को मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ये एक्स क्या बोलेगा? अब एक्स ये बोलेगा कि मैं अपने घर में किसी और को नहीं रखूंगा मीन्स ये इस 3/7 को हमें राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा फिर? एक्स इक्वल टू लिखूंगा मैं। अब राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 17/7 तो था ही, वो तो अपने घर में है, वो तो उसको कहीं नहीं भेज सकते आप। ये 17/7 है। अब ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रही है। अब हम इस वैल्यू का साइन देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये प्लस साइन है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस साइन होता है। ओके, यहाँ पे 3/7 है, इससे पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। ये आपको माइंड में रखना है। ये फिक्स होता है कि किसी भी वैल्यू के अगर पहले नहीं है कोई साइन, इसका मतलब प्लस है। सो ये प्लस 3/7 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -3/7 होगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या होगी? 7 एलसीएम ले लेंगे हम। 17 - 3 14। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ओके, सो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया है क्योंकि ये ओनली इंट्रोडक्टिव वीडियो है और मैं फर्स्ट टाइम बनाया हूँ। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए और उसको इजी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, मैं ये तो नहीं बोलता कि आप प्रोसेस पूरा लेंदी प्रोसेस में बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इजीएस्ट वे में बताऊंगा कैसे आप उसको निकाल सकते हो, कैसे मैथ को समझ सकते हो। सो किसी भी चैप्टर में आप लोगों को डाउट हो अगर उसको इजी वे में कैसे समझना है तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वीडियो भी पार्ट 1 है और इसके बाद मैं चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और मेरा ये श्योरिटी है कि आप मैथ को एक नीचे लेवल से हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा और आप इस चीज़ को फिर समझोगे। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी और मैं आपको इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। और इनकेस आप कोई और भी चैप्टर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे खुशी होगी कि आप लोग एटलीस्ट सीख सकें मुझसे कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा और अगर कुछ वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ बच्चों के लिए, सो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको और आगे बढ़ाइए ताकि बच्चों को बाद में हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू। आज के दिन इतना ही।